हेलो फ्रेंड, बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। तो आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो फ्रेंड आज आया तो आज करी थी दीदी फ़ोन, और आज आ रही है मतलब उनकी लड़की की बारात, और हमें तो बुलाए ही नहीं थे। अभी फ़ोन किया था, मतलब दोपहर के टाइम पे फ़ोन किया था, और कह रही थी मैं तो नहाने चली गई थी तो अभिषेक जी ने उठाए थे। तो अभिषेक जी को कह रहे कि बोल देना कि वो मेरे लिए मर चुकी है, हम लोग उसके लिए मर चुके हैं, अब रिश्ता ख़त्म है, ये रिश्ता सब ख़त्म कर देते हैं। एक बात बता फ्रेंड, आज उनको परेशानी हुई है, आज उनकी लड़की की शादी है। हाँ, मुझे बुलाते, मेरे घर आते तो मैं जाती ज़रूर। जब मेरे घर आए नहीं या मुझे नहीं बुलाए, और पहली बात तो उसका आदमी इतने कड़वी कड़वी बातें बोलता है, तो इस वजह से और मेरा मन नहीं हुआ जाने का। और अगर मेरे घर आती भी तो भी हम कोई चीज़ का रास्ता निकालते, जाना है नहीं जाना है। तो आई नहीं है तो हमने भी सोच लिया कि चलो, अब वो क्या रिश्ता ख़त्म करेंगे। रिश्ता तो मैंने ही ख़त्म कर दिया, 4 साल पहले मैंने रिश्ता ख़त्म कर दिया था। क्योंकि 4 साल पहले जब मेरी स्थिति इतना ज़्यादा मतलब ख़राब थी, बहुत ज़्यादा, तब मुझे उन लोगों ने याद नहीं किया। तो अब वो मुझे बुला रहे, अपनी खुशी है, आज उनकी परेशानी हो चाहे खुशी हो, आज वो हमें याद कर रहे हैं। और जब मैं इतनी परेशान थी तब उन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं था। तो तुम क्या करोगे, मैं आप बता रही हूँ, तुम क्या करोगे? रिश्ता ख़त्म, रिश्ता तो मैंने ही पहले ही ख़त्म कर दिया था 4 साल पहले। ठीक है, तो अब तो जाना नहीं है, बस यही बात ख़त्म है फ्रेंड। आज यही सब बातें सुन के और फिर फ़ोन वोन आते तो अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा मेरी तबीयत ख़राब थी, 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, और अपने घर में खुश हूँ। मुझे कोई बुलाए चाहे नहीं बुलाए, मुझे कोई वो नहीं है। हाँ, अगर कोई खुशी से बुलाएंगे, और भी है मेरे रिश्तेदार, और भी मेरे भाई है बहन है, अगर वो बुलाएंगे मुझे तो मैं जाऊँगी, क्यों नहीं जाऊँगी। ठीक है, अगर कोई प्यार से बुलाएगा तो बुलाएंगे तो मैं जाऊँगी। और दूसरी बात यह है कि पहले बात तो अब फ्रेंड मुश्किल है कहीं आना जाना, क्योंकि अब अपना ही प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है मतलब घर में, कि कहीं हम जा भी नहीं सकते हैं। घर में इतना काम ही हो जाता है, सुबह उठो, सुबह उठ के घर का काम हो जाता है, और फिर पता तो है आप लोगों को कि अभिषेक जी की ड्यूटी है, डे नाइट है। तो हम इसलिए और कहीं नहीं जा सकते हैं, और ना अभिषेक जी को टाइम है ना मुझे टाइम है। तो कोई बुलाए नहीं बुलाए उससे कोई हमें वो नहीं है, बुलाए तो भी ठीक है, नहीं बुलाए तो भी ठीक है। लेकिन यह है कि समय एक बार सभी का बदलता है फ्रेंड, ऐसी बात नहीं। आज नहीं पूछ रहे, कोई नहीं आ रहे, बस इसी बात की थोड़ा दुख भी है। दुख दुख तो बहुत है फ्रेंड, बस यही है कि आप लोगों के सामने हंसती हुई नज़र आती है वीडियो में, तो आप लोग यही सोचते होंगे कि कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बहन की लड़की की शादी थी तो मैं जाना चाहिए था। तो बहन, जाना कौन नहीं चाहता है फ्रेंड। तो जब कोई जिसको बुलाना होता है ना तो वो खुद चल के आते हैं, ठीक है। या हम नहीं जाएंगे उनके पास, हम जाएंगे तो फिर हमारी इज्जत बेलू क्या रह जाएगी, कुछ नहीं। अगर उनको हमें बुलाना होता ना तो वो हमारे घर आते। अब मेरे पति थे, अभिषेक जी थे, तो उनको बोल सकते थे, हमसे बोलते, तब हम दोनों आदमी फिर डिसाइड करते क्या करना है नहीं करना है। अब मेरे को इसका ऐसे बोलते थे, लग रहा है जैसे मेरे कोई आगे पीछे कोई है ही नहीं। बस कहते तू तैयार हो जा, मैं आ रहा हूँ तेरे को लेने के लिए। ऐसा कौन बुलाता है? उसके बाद फिर भी ये भी कह दिया कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, और फिर दूसरी बात ये बोल दिया कि पता नहीं, मेरे को झूठा साबित कर दिया। झूठा ही साबित कर दिया मतलब कि मेरे को मैं झूठ बोलती हूँ, अब वो लोग सच बोलते हैं। मेरे को झूठा झूठा ये बना दिया कि कोई सामान वामान कुछ नहीं लिया इसने। मैं क्या बेवकूफ़ दिखती हूँ तुम्हें? मैं क्यों झूठ बोलूँगी? अरे तुम आते, तुम देखते मैंने लिया कि नहीं लिया। मुझे इतना शौक नहीं था कि मुझे नहीं ये सामान लेना ही था, ये मुझे चीज़ चाहिए ही था। इसके बिना भी हम रह सकते हैं, हमारे घर में 2-2 फ़ोन हैं। तो फ्रेंड्स छोड़िएगा ये सब बातें। तो फ्रेंड कुछ है ना, अच्छा नहीं लग रहा। बड़ी वाली दीदी का भी फ़ोन आया, वो भी कह रही कि बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, और मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मन क्या, उसकी तबीयत ही ठीक नहीं है। कह रही थी मैं इतना दूर काम पे आती हूँ तो मालिक ने बोल दिया है कि काम पे से निकाल दूँगा तुम्हें, तुम मैं जितना दिन तुमने काम किया उतना दिन के पैसे लेके तुम चले जाओ, तुम्हारा हिसाब कर दूँगा। अब पता नहीं क्या दिक्कत है नहीं दिक्कत है। कह रही थी मेरा इतना अच्छा काम लगा हुआ था, उसमें चाहिए जेंट्स। इसका कोई काम नहीं है फ्रेंड, जेंट्स का काम है, इसीलिए वो मालिक दीदी को जो है काम पे से निकाली। तो सुबह से जो है कि मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है ना
वो बार बार वो फ़ोन कर देती है, बार बार वो फ़ोन, मैं भी करती हूँ, वो भी करती है, क्योंकि पता है क्या, उस दूसरी बहन से तो रिश्ता ख़त्म ही है, सब कुछ बिल्कुल ख़त्म हो गया हमेशा हमेशा के लिए फ्रेंड। बस मैं जब तक मैं ज़िंदा हूँ मेरे पास तो आएगी ही नहीं, मुश्किल है। मर जाऊँ तो भी, मैं तो सीधा बोल ही रखी हूँ कि मैं मर जाऊँ तो भी मत आना तुम लोग, सब क्लियर फ्रेंड, ख़त्म ही है रिश्ता उससे। तो जो बहन है जो समझती है, जिससे मैं मानती हूँ, जो मुझे समझती है, तो उससे तो कम से कम बना के रखो। तो वो जब समझती है, बात बात करती है, सबसे बड़ी है। तो वो आज की रो रही थी बहुत ज़्यादा, और बोल रही भी रही थी कि मेरे बहुत ज़्यादा मतलब इतना दूर काम पे लग तो गई हूँ, दो दो ट्रेन बदल के आनी पड़ती है, लेकिन कोई बात नहीं। और सैलरी भी अच्छी है, काम भी अच्छा, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं, ऑफिस में है, थोड़ा सफाई वफाई करना पड़ता है बस ऑफिस में, बस यही है, और कुछ नहीं है वो काम। बस और ऑफिस में बैठ के देखना पड़ता है, जैसे कोई आ गए कस्टमर तो फिर उनको वो जैसे प्लॉट व्लॉट का नहीं होता है, वो वही काम करती है मेरी दीदी। जैसे मेरी दीदी वो उसी जगह पे काम करती है, जैसे किसी को प्लॉट लेना होता है ना, तो वो आते हैं ना उनके पास कस्टमर, तो सर से बात कराते, मैडम से बात करा देती है। बस दीदी वहाँ बैठी ही रहती है, क्योंकि सर और मैडम रहती नहीं है ना, दीदी के ऊपर ही सब कुछ छोड़ के गए हैं वो लोग, उनका और भी कोई काम है। तो फिर वही कह रही थी, कह रहे इतना अच्छा जॉब मेरे को मिल गया, मालिक कह रहे निकाल देंगे, हम लेडीज़ नहीं रखेंगे, क्योंकि उस जो काम मेरी दीदी करती है ना, उस काम में लड़के ही काम करते हैं, लेडीज़ नहीं करती हैं। लड़का वो मतलब काफ़ी साल बाद वो गाँव जाता है, जो लड़का काम करता था ना दीदी की जगह पे, तो वो गाँव चला गया था। अब वो गाँव गया है तो फिर अब वो गाँव से आ रहा होगा, तब दीदी को निकाल दे रहे होंगे। इतना दिन वो अपने गाँव में था, 3-4 महीने के लिए जाता है, साल में एक बार जाता है 3-4 महीने के लिए। तो दीदी वही कह रही थी, कह रहा ऐसा काम मेरे को मिलेगा नहीं, वैसे तो मैं साफ पहले तो वैसे काम करती थी। तो फ्रेंड तो फिर वैसे ही रोने लगी थी बहुत ज़्यादा, और फिर मैंने उसको सब तसल्ली दी, मैंने कहा चल कुछ नहीं होता, जो नसीब में लिखा रहता है ना वही होता है, तो घबरा मत, रोने से कुछ नहीं होगा, हिम्मत रख अपने आप को, इतना जल्दी घबराना नहीं चाहिए। लेकिन क्या करे, वो भी किससे कहने जाए, मुझसे बोल रही थी, तो फिर मैंने उसे समझाई। रोती तो मैं भी हूँ, जब मुझे कोई बात होती है तो वो जैसे वो फ़ोन करके मुझे बोलती है ना, मैं भी उससे ऐसे ही बोलती फ़ोन करके, जब कोई चीज़ की तकलीफ़ होती है या कुछ भी होता हो, तो एक दूसरे को हम बोलते हैं। तो वो मुझे बोलने लगी, फिर मैंने उसे समझाई, तो फिर वो मेरी बात समझ गई, फिर वो कुछ नहीं बोली। मैंने कहा चल टेंशन मत ले, अगर जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्या पता तेरे को निकल रहे, तेरे को कोई और अच्छी जॉब मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। फिर दीदी कहने लगे क्या करूं, बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरी लड़की कब तक काम करेगी, मेरा लड़का कब तक काम करेगा, छोटा ही है लड़का भी, मैं थोड़ा बहुत मैं कर लूँगी तो घर में जो है कि सब चीज़ ठीक हो जाएगा। कल है ना फ्रेंड, एक आदमी है ना ट्रेन से कट गया दीदी के यहाँ पे, दीदी बता रही थी, और मेरी दीदी ने क्या करी, उसकी है ना शॉर्ट वीडियो बना के डाल दी और पता है यूट्यूब ने क्या किया, उसके चैनल को एक हंसी की बात बता रही है आप लोगों को, उसको पता नहीं था, बल्कि मैंने उससे बोला भी था, मैंने कहा देख ऐसे वीडियो मत बनाइयो जिससे कि यूट्यूब के कोई खिलाफ हो, जैसे कटा पिटा हो गया, कोई ऐसा हो गया, उल्टा सीधा वीडियो मत बनाइयो, अच्छा ही बनाइयो। तो वैसे वो अच्छा बनाती थी, मुँह से बोल के बनाती थी, अच्छा बनाती थी। उसने फिर क्या किया, वो आ रही थी कल शाम को, तो शाम को एक एक भैया है ना ट्रेन से कट गया, गेट पे ही बैठा हुआ था, और बैठे बैठे वो सो रहा था कि पता नहीं उसका हाथ फिसल गया, वो सीधा जो है ना ट्रेन के नीचे ही आ गया, ट्रेन के नीचे ऐसा आया कि सर गिरा उस पार, अब पटरी पे गिर गया पैर, और बेचारे का दोनों पैर कट गया, और दोनों हाथों से है ना उसने सीधा जल्दी जल्दी भागा, और इतना हिम्मत था ना, कहते हैं इंसान के अंदर हिम्मत है ना ऊपर वाला ही देता है। हम लोग तो हल्की से कुछ हो जाता है टूटने, बहुत मतलब घबराने लगते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन देखो उस भैया के अंदर इतनी हिम्मत है कि दोनों पैर कट गए, कोई नहीं उसके उनके पास नहीं थी, और ट्रेन चली गई, चलती ट्रेन पे से गिर गए थे। दीदी कह रही थी मेरे सामने ही गिरा भट सीना, अब मैं देखती ही रह गई, अब मैंने वीडियो भी बना ली, वीडियो बना के मैंने डाली थी ना, तो मेरे पे स्टैक आ गया था, तुरंत ही कह रहे लाल लाल से आ गई था। तो फिर मैंने बोला फिर क्या हुआ, कह रहा कुछ नहीं, फिर उसने जल्दी जल्दी गया दोनों हाथों से, और जाके फिर उसने फ़ोन उठा के, और फिर उसके बाद फ़ोन मिलाया अपने घर, कह रहा खून जा रहा है, दोनों पैर कटा हुआ है, इतना हिम्मत है देखो। और फ़ोन मिला के तुरंत ही पुलिस को फ़ोन किया, सबको बताया, घर नंबर एड्रेस बताया, और ज़िंदा ही था।
कह रहे पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा। मैंने बच जाएगा बेचारा, जब उसके पैर ही कट गए ना तो वही उसकी कोई सज़ा है, इसीलिए उसके पैर ही काट दिया, अब उसको ज़िंदगी जीना है। तो खैर ऐसे क्या करें फ्रेंड, हो ही जाता है हादसा। और दीदी भी मेरी ऐसे आती है ट्रेन से, मैंने कहा तू संभाल के आइयो, 2-2 ट्रेन बदलनी पड़ती है, तब घर आती है, तब जाती है ड्यूटी। अब जिसके पास मैं गई थी जो छोटे छोटे बच्चे थे, उसी की बात कर रही हूँ मैं। अब कभी जाऊँगी ना तब आप लोगों को फिर मिलाऊंगी, सभी लोगों से मिलाऊंगी, आपकी बार पूरी फैमिली से, है ना जी। इधर अभिषेक जी बैठे देखिए, इनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, इतना ड्यूटी हो जाती है इनकी, डे नाइट हो जाती है। मेरा मन नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं आप लोगों से बातें कर रही थी। फ्रेंड जब कोई बात टेंशन हो जाती है ना चारों तरफ की सुन सुन के, तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है, कुछ दिमाग काम नहीं करता, क्या करें नहीं करें कुछ समझ में नहीं आता है। और पता है आजकल तो मैं सोती भी इतना ज़्यादा कम हूँ ना, बहुत ज़्यादा कम सोती हूँ। और सो तो जाती हूँ, तुरंत नींद पूरी हो जाती है, और नींद पूरी हो जाती है, भी नहीं कि कच्ची नींद होती है, नींद पूरी हो जाती है। और घर में कोई रहते नहीं है, हंसने बोलने वाला कोई है नहीं, अभिषेक जी भी ड्यूटी चले जाता है और हम तो घर पे रहते ही अकेले। तो इसी वजह से और हो जाता है फ्रेंड, अकेले सोचते रहती हूँ कुछ से कुछ दिमाग में। बेशक हम सोचते हैं कि नहीं, हम कोई बात हमें सोचना नहीं है, हम सोचते नहीं हैं, लेकिन दिमाग में फ्रेंड आ ही जाती है। जो घर में लेडीज है ना, सिर्फ उन्हें पता है, लेडीज़ ही क्या जेंट्स भी जो भी हो, फैमिली घर में सभी को ही कुछ ना कुछ परेशानी लगी रहती है। तो ज़िंदगी है, जीना तो है ही फ्रेंड, कहाँ जाए, बस काट रहे, बस देखते हैं क्या होता है आगे। कोई साथ नहीं देंगे तो बस अभिषेक जी तो है ही है, वैसे भी अपना तो अब कोई है ही नहीं, बस सब बोलने का कोई नहीं है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड, लाइक करना, कमेंट करना और बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और बिल्कुल भी मेरे सब्सक्राइबर तो बढ़ ही नहीं रहे। एक दो कभी कदर बढ़ जाते तो उसी में मैं खुश हो जाती हूँ, इतनी खुश हो जाती हूँ, पूरे घर में सबको दिखाऊंगे, अभिषेक जी को, भाई को, कि देख भाई मेरे एक सब्सक्राइबर बढ़ गए। पता नहीं। चलिए फ्रेंड यही वीडियो को ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ, और बहुत ही अच्छी ब्लॉग बनाऊंगी कल की। तो चलिए मिलते हैं।